मेरा शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सनी है। एक तरफ वो लोग जो चीखते हैं ये हमारा हैकल सुलेमानी है, इसे हर हाल में वापस लेना है, इसलिए वो मस्जिद अक्सा के नीचे गहरी सुरंगें खोद रहे हैं, मुकद्दस बुनियाद को हिलाकर रख देना चाहते हैं। दूसरी तरफ 2 अरब मुसलमान जिनके लिए ये कोई आम इमारत नहीं, ये क़िबला अव्वल है, वो मुकद्दस मकाम जहां नबी करीम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी। लेकिन असल राज क्या है? यहूदी सिर्फ इमारत नहीं ढूंढ रहे, वो ढूंढ रहे हैं ताबूत सकीना, वो मुकद्दस संदूक जिसके मिलने से उनका ख्वाब पूरा होगा, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब। मगर ये शान और शौकत किसने दी थी? इसे बनाया था दुनिया का सबसे अजीम महल किसने? वो हस्ती जिसका नाम सुनकर आज भी जिन्नात की रूहें कांप उठती हैं। एक नबी जिसके इशारे पर हवाएं रुख बदल देती थी। एक बादशाह जिसके दरबार में जिन इंसान और परिंदे सफ बांधे खड़े होते थे, वो थे हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम। दोस्ताना अंदाज में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो एक ऐसे दिलचस्प और तारीखी मौजू पर है जो न सिर्फ मजहबी अहमियत रखता है बल्कि आज की आलमी सियासत और तनाज़ात से भी जड़ा हुआ है। हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की अजीम सल्तनत की मस्जिद अक्सा की तामीर की, जिन्नात की गुलामी की और इस ताबूत सकीना के राज की, जो आज भी यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ों का सबब बना हुआ है। ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को जहां तारीख, मजहब और मोजिज़ात एक साथ मिलते हैं। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को ये शान और शौकत, ये जिन्नात पर हुक्मरानी और हवाओं पर कब्जा ऐसे ही हासिल नहीं हुआ था। वो अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम के बाद उनकी विरासत और सल्तनत के वारिस तो बने, लेकिन उनके दिल में एक ऐसी तड़प थी कि वो हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसकी मिसाल तारीख में ना मिलती हो। वो चाहते थे कि पूरी कायनात को दिखा दें कि जब अल्लाह किसी बंदे को ताकत देता है तो वो ताकत कैसी होती है। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता कर जो मेरे बाद किसी के पास ना हो। ये दुआ किसी तकब्बुर के लिए नहीं थी बल्कि ये एक इम्तिहान था। और फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जो ना कभी देखा गया और ना दोबारा देखा जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जिन्नात जो आग से पैदा हुए थे, जिनकी ताकत इंसानों से हजारों गुना ज्यादा थी, उनमें से कुछ बागी हो गए। शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डाले, हम आग हैं, ये मिट्टी है, हम क्यों झुकी। बगावत शुरू हुई, जिन्नात ने सरकशी की। मगर वो भूल गए थे कि ये कोई आम बादशाह नहीं, अल्लाह का नबी है। कुरान गवाह है कि जो जिन हुक्म से इनकार करता इसे लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ दिया जाता। वो मखलूक जो लोगों को डराती थी, वो आज हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के खौफ से थर-थर कांप रही थी। इन बागी जिन्नात से वो काम नहीं। कुछ साइंसी रिसर्च भी ऐसी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक खोई हुई सच्चाई का सफर है। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ताबूत सकीना आखिर है क्या। दोस्तों, ये कोई आम लकड़ी का संदूक नहीं था बल्कि एक ऐसा मुकद्दस आसमानी तोहफा था जिसे अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए इंसानों की रहनुमाई के लिए अता फरमाया। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के मुताबिक यह ताबूत तकरीबन 4 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा और ऊंचा था। इसे शतीम नामी मजबूत लकड़ी से बनाया गया था और अंदर बाहर खालिस सोने की तह चढ़ाई गई थी जो इसकी अजमत और रूहानी हैसियत को जाहिर करती थी। इस ताबूत पर एक सुनहरी ढक्कन लगाया गया था जिसे रहमत की कुर्सी कहा जाता था। इस पर 2 फरिश्तों के परों की नक्शकारी की गई थी। इनके फैलाए हुए परों के बीच वह मुकाम था जहां अल्लाह ताला की खास तजल्ली नाजिल होती थी। ये सिर्फ एक रूहानी निशान नहीं बल्कि इलाही ताकत का मजहर था। फरिश्तों के पर दरअसल इस बात की अलामत थे कि इस ताबूत की हिफाजत आसमानी ताकतें खुद करती थीं। अब यह जानना भी जरूरी है कि कुरान मजीद में भी इस ताबूत का जिक्र मौजूद है। सूरह बकरा आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस ताबूत में सुकून, बरकत और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां मौजूद थीं। ये कोई मामूली बात नहीं। इतनी मुकद्दस किताब यानी कुरान मजीद में किसी चीज का जिक्र होना खुद उसकी अहमियत की सबसे बड़ी दलील है।
बनी इजराइल इस ताबूत को अपने साथ मैदान ए जंग में ले जाया करते थे। उनका अकीदा था कि जहां ताबूत होगा वहीं अल्लाह की मदद नाजिल होगी, और हकीकत भी यही थी कि जिस जंग में यह ताबूत उनके साथ होता वे दुश्मनों पर गालिब आते। वे अपने नबियों और बादशाहों के सामने इस ताबूत को रखते, इसके करीब बैठकर दुआएं मांगते और अल्लाह की मदद के तलबगार होते। रिवायत के मुताबिक यह ताबूत सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आसमान से जमीन पर नाजिल हुआ। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी रहा, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और वहां से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। बाद में यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत में कई मुकद्दस अशिया महफूज की, जैसे उनकी लाठी, तौरात की तख्तियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का लिबास, आसमानी गिजा मनो सलवा और दूसरी बरकत वाली निशानियां। यह सब अशिया ताबूत के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी निजाम का हिस्सा थीं। यही वह ताबूत था जिसे बनी इजराइल अपनी सबसे कीमती इलाही अमानत मानते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब यह ताबूत अचानक गायब हो गया। ताबूत कहाँ गया? यह सवाल तारीख का सबसे बड़ा मामला है। सदियां बीत गईं, सल्तनतें बदल गईं, अंबिया ए इकराम आए और गए, लेकिन ताबूत ए सकीना का सुराग आज तक दुनिया ना लगा सकी। तारीखी रिवायत। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइबर्स कर देना। और यहूदियत का यकीन है कि उसमें आसमानी ताकतें मौजूद हैं। जरा सोचिए, अगर वह मुकद्दस ताबूत जो सदियों से गुम है आज ईरान जैसे मुल्क के हाथ लग जाए तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे राज, ऐसी। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना।